आदमी अचानक सन्न रह जाता है क्योंकि उसे शक हो जाता है कि हार्डवेयर की दुकान का ये मालिक कहीं 15 साल से फरार कातिल तो नहीं। लेकिन वो बिना शोर मचाए शेल्फ से एक नल उठाता है, कपड़े से उस पर जमी धूल साफ करता है, फिर मालिक से कहता है इसे पैक कर दीजिए, क्योंकि कयांग जानता था अगर मालिक ने नल छुआ तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान जरूर होंगे। लेकिन मालिक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो तुरंत एक पॉलीथिन उठाता है और कहता है आप ही डाल लीजिए। कयांग समझ जाता है सामने वाला बेहद सतर्क है। वो मजबूरी में नल मेज पर रख देता है और बात बदलते हुए पूछता है दूसरा वाला कितने का है? कौन सा? वो वाला। 65। छोड़ो, पहला ही पैक कर दो। मालिक का ध्यान बहता है और इसी चूक में वो खुद नल उठाकर डिब्बे में डाल देता है। बस यही पल काफी था। कयांग को मालिक की उंगलियों के निशान मिल जाते हैं। वो तुरंत अपने साथी को फोन करता है, फिंगरप्रिंट मिलान करो, देखो ये आदमी वही फरार अपराधी तो नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो कयांग को हिला देती है। नल पर सिर्फ कयांग के ही फिंगरप्रिंट थे। तभी उसे याद आता है उस आदमी की उंगलियों की लकीरें पहले ही घिस चुकी थी। लेकिन कयांग हार नहीं मानता। वो दोबारा दुकान जाता है पर दुकान बंद मिलती है। अब वो सीधा मालिक के घर पहुंचता है और दरवाजे के बाहर रखा कूड़े का बैग उठा लेता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है, मालिक बाहर निकलता है और कूड़ा गायब देख उसका दिल बैठ जाता है। वो तुरंत पुरानी डिलीवरी स्लिप निकालता है, कंप्यूटर खोलकर 15 साल पुराने न्यूज देखता है और जैसे ही उस पुलिस वाले का नाम देखता है जिसने कभी उसे पकड़ा था, वो नाम डिलीवरी वाले के नाम से मिलता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। उधर कयांग कूड़े से एक बाल निकालता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसे एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है। जैसे ही पता पड़ता है उसका दिल जोर से धड़कता है। डिलीवरी उसी आदमी के घर की थी। कयांग समझ जाता है उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। फिर भी वो सामान्य तरीके से पानी पहुंचाने निकलता है। रास्ते में चुपके से अपने साथी को कॉल करता है, सहायता मांगता है। साथी चेतावनी देता है अकेले मत जाना, वो आदमी बेहद खतरनाक है। लेकिन कयांग जानता था ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दिन से रात हो जाती है और वो महसूस करता है कोई उसका पीछा कर रहा है। काम खत्म करके वो एक किराए के कमरे में जाता है। उधर मालिक के मन में कत्ल का इरादा बन चुका होता है। उसे लगता है कयांग को मारना ही उसकी आखिरी बचत है। वो स्क्रू ड्राइवर उठाता है और दरवाजा खटखटाता है। लेकिन दरवाजा खुलता है और सामने कयांग नहीं होता। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागता है, पर नीचे पहुंचते ही चारों तरफ पुलिस, पूरा इलाका घेराबंदी में होता है और इस तरह 15 साल की फरारी यहीं खत्म हो जाती है। अपराधी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उसका सामना होगा कानून की सख्त सजा से।